नमस्कार आप सभी को। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2021 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी की जो 6 टॉपिक है उनकी सारी वीडियो आज आपके सामने आएंगी। इसमें से एक वीडियो है पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों से संबंधित, उनको हम हल करेंगे। तो आज है आपके सामने 2020 का प्रश्न पत्र केवल हिंदी का। आज ही कुल 7 पार्ट्स हैं, इनमें से पहला पार्ट अभी आपके सामने रखा जा रहा है। तो आप ध्यान से अपना रिवीजन करिएगा। पूरे दिन अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपके 60 अंक एकदम पक्के हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या है, आपके विलोम शब्द है, जैसे इसमें दिया है। ये कुल आपके 7 पार्ट हैं, इधर ये दिया हुआ है 7 पार्ट हैं। ये पार्ट 1 है भी आपके सामने। तो इसमें विलोम शब्द का आप रिवीजन करेंगे। वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेष एवं विशेषण और पर्यायवाची शब्द। तो चलिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आरओ एआरओ प्री परीक्षा 2020 में जो आयोजित की गई थी उसके प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। सबसे पहला प्रश्न, भौतिक का विलोम शब्द है। तो भौतिक का विलोम शब्द हो जाएगा आपका आध्यात्मिक। दूसरा है, प्राची शब्द का विपरीतार्थक है प्रतीची। प्रतीची प्राची शब्द का विपरीतार्थक है। इसके बाद देखिए, समष्ट का विलोम शब्द है। समष्ट का विलोम शब्द है व्यष्टि। समष्ट का व्यष्टि हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्नों में ये जो गलत दे रखा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ये नहीं कि फटाफट से आपने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर दे दिया। ये ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या कहा गया है। जैसे कहीं नहीं लिखा होता है या गलत लिखा है तो हमें उस प्रश्न को 2 बार जरूर पढ़ना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आग्रह विग्रह। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला प्रश्न आपके सामने, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। तो आपको इसमें से सही युग्म बताना है विलोम शब्द की दृष्टि से। तो सही युग्म आपका हो जाएगा आद्रत निराद्रत। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो आपका शब्द है वो है देदीप्यमान। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला है आपका पौराणिक। पौराणिक होता है, छोटी ई की मात्रा होती है, इसमें बड़ी ई की मात्रा दी है अड़ा में। तो पौराणिक नहीं होता, पौराणिक होता है। कौतूहल सही है, अनधिकार सही है, निरपेक्ष, ये तीनों ही वाक्य सही है। अशुद्ध इसमें पूछा गया था, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, शुद्ध वाक्य क्या है। तो शुद्ध वाक्य में ऑप्शन देख लीजिए। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। दूसरा है, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। तीसरा है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। ये प्रश्न, ये आपका जो वाक्य है ये एकदम शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये भी 2020 का ही है पूरा प्रश्न। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है। इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो देखिए, शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। शुद्ध वाक्य आपका डी। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। ये जो आप देख रहे हैं, जो आंसर्स दिए हुए हैं, ये आयोग के द्वारा आंसर बताए गए हैं। आयोग ने जो आंसर की जारी की थी उसके अनुसार मैं आपको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ। अगला वाक्य है, अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें भी कहा गया अशुद्ध वाक्य, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध वाक्य। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। अब देखो, यहाँ वर्तमान और मौजूदा दोनों दे दिए है, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं। तो यही वाक्य आपका कैसा हो गया, अशुद्ध हो गया। इनका जो प्रयोग किया गया है वर्तमान और मौजूदा, इनमें से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। परंपरा से चली आ रही है मतलब जो सुनी हुई है, काफी समय से प्रचलित है, वो हो जाएगा आपका अनुश्रुति। अनुश्रित हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ न हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द, कुछ न हो, ये हो जाएगा आपका अकिंचन। अगला प्रश्न है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला। वाक्य के लिए एक शब्द है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला
स्वेदज, तो देखिए इसमें स्वेद दिया हुआ है, बस ज इसमें जुड़ गया है ना। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, ज का मतलब ही आपका उत्पन्न होने वाला है। जैसे आगे पढ़ते हैं इसमें, अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अपरिणीत शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह न हुआ हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दुर्निवार शब्द प्रयुक्त होता है? दुर्निवार, तो दुर्निवार देखिए, निवार निवारण दे ही दिया है ना, और दूर भी दे रखा है इसमें दुर्निवार, तो जिसे दूर करना कठिन हो, जिसे दूर करना कठिन हो, तो दुर्निवार याद रखिएगा, जिसे दूर करना कठिन हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? तो देखिए तत्सम और तद्भव, तत्सम शब्द जो है वो पहले आपके संस्कृत वाले शब्द थे तत्सम शब्द। तद्भव जिनका अभी निर्माण हुआ है, जो अभी प्रचलन में आए हैं। तो याद रखिएगा, जब आपको कोई कठिन सा शब्द दिखे, मूल रूप से संस्कृत जैसा लगे, वो आपका तत्सम शब्द होता है। तद्भव जो वर्तमान में हमारे प्रचलन में है, हिंदी भाषा के शब्द, वो हमारे तद्भव हैं। तो पहले तत्सम थे, इसके बाद में तद्भव है। तो अधिकांश जो शब्द है उनमें हम तद्भव का इस्तेमाल करते हैं। तत्सम शब्द है तो तत्सम शब्द हो जाएगा आपका जीर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अगहन का है अग्रहायण, अग्रहायण ये आपका अगहन का तत्सम रूप है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द बताना है जो वर्तमान में भी आपके प्रचलित है। तो देखिए तद्भव आपके हो जाएंगे 14, बाकी आपको देखने से ही पता चल रहा है, चतुर्दश, चतुर्थ, चतवार, ये अभी प्रचलन में कम है। तद्भव जो अभी शब्द जिनका इस्तेमाल हो रहा है हिंदी भाषा में, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर सी, 14 तत्सम शब्द है। आभ्यंतर का तद्भव शब्द है, आभ्यंतर का तद्भव शब्द आपको बताना है, ये हो जाएगा भीतर। अगला प्रश्न है, करपट का तद्भव रूप है? करपट, करपट का तद्भव रूप है कपड़ा। अगला प्रश्न आपके सामने, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किसका विशेषण है? जो बहुत है वो किसका विशेषण है? तो देखिए वो मतलब किस प्रकार का विशेषण है, तो वो विशेषण आपका हो जाएगा अनिश्चय परिमाणवाचक। अनिश्चय परिमाणवाचक, परिमाण मतलब क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी पता नहीं है लेकिन बहुत दे रखी है ना, बहुत दे रखी है, इसीलिए अनिश्चित है। अगर निश्चित है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत में क्वांटिटी तो पता नहीं ना कि कितनी है, 100 ग्राम 200 ग्राम क्या खाता है, मतलब कितनी क्वांटिटी, ये निश्चित नहीं है। तो इसीलिए हो जाएगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो गुणवाचक का प्रयोग देखिए, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वह नटखट बालक, ये नटखट शब्द का इस्तेमाल हो गया है, ये आपका विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है बच्चे का, कैसा है बालक, बालक आपका नटखट है। तो वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है, चंचल क्या है? तो चंचल आपकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हो जाएगा। कैसी? गुणवाचक, आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, चंचल बालक है सतीश। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? जो मानसिक विशेषण है तो ये किस मूल शब्द से बना है? मतलब मूल शब्द है मानस, और मानस से बना है आपका मानसिक। अगला प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चारित्रिक शब्द मतलब किससे बना है, मूल शब्द कौन सा है इसका जिससे चारित्रिक बना है? तो चारित्रिक शब्द बना है आपका चरित्र शब्द से बना है, चारित्रिक शब्द। मीमांसा का सही पर्यायवाची है। तो देखिए मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है समालोचन। मीमांसा का सही पर्यायवाची है आपका समालोचन। अगला प्रश्न देखते हैं, बिजली का पर्यायवाची शब्द है सौदामिनी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? आप देखिए लक्ष्मी के पर्यायवाची नहीं है,
अब इस क्वेश्चन में क्या है, हम ऐसा भी कर सकते हैं जो इन तीनों में ऑड है वो भी हमारा आंसर हो सकता है। तो देखिए अगर आपका लक्ष्मी का पता है पर्यायवाची तब सही है, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए जो भारती का है ये आपकी सरस्वती माँ के लिए इस्तेमाल होता है भारती, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी रमा, इंदिरा, कमला ये आपके लक्ष्मी के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, यहां भी नहीं दिया है, तो हो जाएगा आपका वासन। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, ये जैसे वसन है वासन है, ये वसन पहले दे दिया है, तो आप चारों ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ें, जहां भी नहीं दिया हो चारों ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ें, खास तौर से जहां पर नहीं दिया होता है वहां पर आप लास्ट वाले ऑप्शन पर ज्यादा ध्यान दें, सी और डी की तरफ, कि ये चांस होते हैं कि हाँ ये हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? अब यह मेघ का पर्यायवाची नहीं पूछ रहे हैं, तो ये आपका दामोदर मेघ का पर्यायवाची नहीं है। देखिए ऊपर वाला भी प्रश्न था, उसमें भी नहीं दिया था, ऑप्शन डी आपका करेक्ट था, और इसमें भी आपका नहीं दे रखा है प्रश्न में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। जब आपको कुछ नहीं आ रहा है समझ में, अगर आप लगाना चाहते हैं गैस करेंगे तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आविर्भूत का सही विलोम है तिरोभूत, दोनों ही भूत भूत दे रखे हैं इसमें। क्षणिक का सही विलोम शब्द है, क्षणिक का है यानी कुछ समय, मतलब शाश्वत हमेशा के लिए, क्षणिक का सही विलोम है शाश्वत। अगला प्रश्न, अग्रज का विलोम शब्द है अनुज, अग्रज मतलब होता है बड़ा, अनुज मतलब छोटा, पहले जन्म लेने वाला भी अग्रज वही बड़ा होगा आपका। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। इसमें कह रहे हैं देखिए एक युग्म है जो कि आपका विलोम शब्द गलत है, तो वो आपको बताना है कौन सा युग्म आपका गलत है। वो हो जाएगा आपका अनुचर परिचर, ये गलत है। मौन मुखर ये सही है, शानदार शर्मनाक ये भी सही है, बर्बर शब्द ये भी आपका सही है। क्या गलत है आपका? अनुचर और परिचर ये आपका गलत है, यही युग्म, और आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, यहां भी आपसे गलत पूछा है तो वो आपका हो जाएगा आच्छादित परिच्छिन्न। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो आपको यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना है, तो शुद्ध शब्द देख लीजिए, शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका विवर्त, विवर्त आपका एकदम शुद्ध शब्द है। अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे भी आपसे शुद्ध पूछ रहा है, शुद्ध वर्तनी वाला आपका क्या हो जाएगा? ज्योत्सना, ये कई बार पूछा गया है। एक उज्ज्वल जो शब्द है वो भी कई बार पूछा गया, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ज्योत्सना और उज्ज्वल ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसमें त और स दोनों ही आधे हैं, उसमें दो ज आधे होते हैं उज्ज्वल में। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? आप देखिए अशुद्ध, जैसे वो नहीं वाला था ऐसे ही अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाले सी या डी पे जाके गिर जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? उत्कर्षता। लेकिन ये हमेशा लॉजिक सही नहीं है, याद रखना, जब आप कंफर्म हो तभी आप आंसर लिखना। ये तो गैस करने के लिए बताया है, जब आप एलिमिनेट करें किसी को तो इस तरीके से कर सकते हैं। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य, इसमें आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है, तो प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, यही आपका वाक्य शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है अशुद्ध कौन सा है? उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो एक मिठाई की नहीं होगी, एक ही मिठाई थोड़ी ना होगी दुकान पे, है ना, एक मिठाई नहीं होगी, बहुत सारी मिठाइयां होंगी, तो यहाँ तो कह रहा है एक मिठाई की दुकान है, तो ये आपका अशुद्ध है। और जो अशुद्ध है वही पूछा गया है, कौन सा अशुद्ध है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वो हो जाएगा आपका अजात शत्रु। अगला प्रश्न, खोज करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अन्वेषक, खोज करने वाला हो जाएगा आपका अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा मतलब गला, ये समझ लीजिए, तो ग्रीवा जिसकी सुंदर है, गला जिसका सुंदर है, बोलने में आवाज उसकी बहुत अच्छी, वो आपका सुग्रीव, मतलब जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको कहते हैं सुग्रीव। सु मतलब होता है अच्छा, अच्छी ग्रीवा वाला। अगला प्रश्न है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इंद्रियों द्वारा न हो सके, वो हो जाएगा आपका अतीन्द्रिय। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में
सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही हो जाएगा आपका लौटकर आया हुआ, प्रत्यागत। प्रत्यागत आपका यही युग्म कैसा हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द है आपका ओष्ठ। बाकी सब आपके तद्भव हैं, उछा, उजला, उल्लू, ये आपके तद्भव शब्द है। तत्सम पूछा है, तत्सम आपका हो जाएगा विकल्प डी ओष्ठ, इसका होता है ओठ। परिवा का तत्सम रूप है प्रतिपदा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है, संगत मतलब सही युग्म है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी पर्यंक पलंग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तद्भव आपको बताना है, ये हो जाएगा आपका आंसू। अश्रु होता है, अश्रु का आंसू। बाकी आप देख रहे हैं ये तद्भव पूछा है। तत्सम आपके एकत्र, वानर और उच्च, ये आपके तत्सम है। अगला प्रश्न है, कपित्त का तद्भव शब्द है, कपित्त का हो जाएगा कैथा, कपित्त का हो जाएगा कैथा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण है। क्वालिटी बताए किसी की, तो देखिए उचित, उचित है आपका गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, संज्ञा से नहीं बना है। संज्ञा पता है ना आपको, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो देखिए संज्ञा से नहीं बना है, तो नहीं बना है, नहीं वाला आपको ढूंढना है, तो ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी हो गया। देखिए नहीं जब आ रहा है तो सी और डी में से गिर रहा है। आप पूरा पेपर उठा के देख लीजिएगा 60 नंबर का, आप देखेंगे जहां नहीं दिया है असत्य युग्म है, तो आप देखेंगे सी या डी में से जा रहा है। लॉजिक हमेशा सही नहीं है, लेकिन मैंने इस पेपर के एनालिसिस के आधार पे आपको बताया है। तो विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, तो वो आपका हो जाएगा सुंदर। बाकी सभी विशेषण से बने हुए हैं, विशेषण संज्ञा से बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशिष्ट का प्रयोग किया गया है। उत्तमावस्था यहाँ पूछा है, उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण, विशेषण और विशिष्ट। तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार, देखिए उत्तमावस्था आपका पूछा, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट वाली, तो ये बेस्ट वाली वही आपकी सुपरलेटिव डिग्री पूछी गई है। तो देखो होशियार तो है, लेकिन सबसे होशियार है, तो सबसे शब्द आ गया ना, बेस्ट आ गया ना, सबसे होशियार है, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। सौर किस मूल शब्द से बना है, सौर बना है आपका सूर्य से बना है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषण कौन सा शब्द है जो विशेषता बताए, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। आग, अगन, आग्नेय, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका इसमें आग्नेय, ये आपका विशेषण है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है आपका शून्य, आकाश का पर्यायवाची आपका शून्य। अगला प्रश्न है, सोना का पर्यायवाची शब्द है, सोना का हो जाएगा कनक, कनक कनकते सौगुने मादकता अधिकार, जा खाए बोरा है बा पाए बोरा है, सुना होगा आपने ये सब। तो देखिए सोना का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका कनक। अगला प्रश्न है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द का पर्यायवाची तो पखेरु है, पखेरु का होता है आपका पक्षी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पे नहीं आ गया, देखिए लॉजिक देखिए, चंद्रमा का नहीं है और ये सलिल हो गया, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका सलिल हो गया, नहीं दिया था, हम कह रहे थे लॉजिक लगाना है, ट्रिक से भी पेपर हमें अटेम्प्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, आपने देखा है मजदूर लगे रहते हैं, लेकिन जो स्मार्ट है इंजीनियर वो सबसे ज्यादा कमाते हैं, मेंटली मेहनत करते हैं। तो आपको भी कठिन परिश्रम के साथ साथ आपको स्मार्ट तरीके से परिश्रम करने की आवश्यकता है। निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, माता का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर आपका अम्ब हो गया, ये माता का पर्यायवाची नहीं है। इसमें आपके टोटल 60 प्रश्न हो गए हैं। 2020 में जो आरओ एआरओ की परीक्षा हुई थी उसमें से सारे प्रश्नों का यहाँ पर रिवीजन करा दिया गया है आपके लिए। तो देखिए आगे 7 भागों में आपको हिंदी दी जाएगी यूट्यूब चैनल पर, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं और अच्छे से अपना रिवीजन कर सकते हैं।
और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।